Hello बच्चों, let's read the question. The question says there is a graph and the question is in the above graph A and B represents. तो बच्चों हमसे ये पूछा गया है, ये जो ग्राफ ऊपर दिया हुआ है ये ए बी में क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ए हमें बेसिकली यहाँ पर दिया गया है और बी यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये ग्राफ किसका है, तो ये ग्राफ जो है ये है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ। अब यहाँ पर ये जो के है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी कैरिंग कैपेसिटी को, कैरिंग कैपेसिटी। और ये ए वाला ये जो ग्राफ है ये कैसा ग्राफ है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल यानी कि ग्रोथ करता ही जा रहा है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉजिस्टिक ग्रोथ को। लॉजिस्टिक ग्रोथ कैसे कि यहाँ पर आई तो एक्सपैंड कर रही थी और फिर आके एक पॉइंट पर आके वो जो है स्टेशनरी हो गई, या आप कह सकते हैं स्टेडी हो गई। इसके आगे ग्रोथ नहीं कर रही बट स्टेबल हो गई, ये यहाँ से स्टेबल हो गई। अब ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ, हमें ए में यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी दी है, तो कैरिंग कैपेसिटी तो के है, ये गलत हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। बी में हमें दिया हुआ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और ए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और बी जो है आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ है, तो ये बिल्कुल ठीक मैच दिया हुआ है। सी में उल्टा दिया हुआ है, लॉजिस्टिक ग्रोथ दिया हुआ है ए को, तो ये गलत हो जाएगा। डी में दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड कैरिंग कैपेसिटी, तो कैरिंग कैपेसिटी तो के से डिनोट कर रहे थे, तो ये गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दोनों ही करेक्ट मैच दिए हुए हैं। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।